हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SRP एजुकेशन पर। आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा 10वीं कक्षा की सब्जेक्ट है संस्कृत भाषा, तृतीय भाषा संस्कृतम की बेस्ट कॉपी जो आप इस वर्ष 2022 की परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो आप ये कॉपी ज़रूर देखें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 2020 एग्ज़ाम की बेस्ट कॉपी है ये, तृतीय भाषा संस्कृत की। आपको इस कॉपी का अनुसरण करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। परीक्षार्थी द्वारा भरा जाना चाहिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर माध्यमिक परीक्षा। यहाँ आपके रोल नंबर होंगे अंकों में और शब्दों में। परीक्षार्थी का रोल नंबर हिंदी में यहाँ लिखें। परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त विषय उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग में अपना नामांक रोल नंबर नहीं लिखें। माध्यम आपका हिंदी है तो आपको हिंदी पर टिक करना है, और यदि अंग्रेजी है तो अंग्रेजी पर टिक करें। विषय आपको यहाँ दर्ज करना है। परीक्षा का दिन और दिनांक यहाँ लिखनी है। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ कॉपी के किसी भी भाग में कुछ भी नहीं लिखना है। पहला पेज देखते हैं। यहाँ आपके परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश रहेंगे जहाँ से आपको लिखना शुरू करना है। यह है पेज पहला, फर्स्ट पेज। परीक्षार्थी का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। परीक्षार्थी का उत्तर, परीक्षार्थी का उत्तर। यहाँ परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक होंगे। आपको यहाँ कुछ भी नहीं लिखना है। प्रश्न संख्या का यह कॉलम दिया गया है, यहाँ आपको प्रश्न संख्या का कॉलम रखना है। ये है गद्यांश से हिंदी भाषायाम अनुवाद लिखत, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का पहले विद्यार्थी ने यहाँ क्रमांक लगा करके प्रसंग लिखा है। प्रसंग के सामने इस प्रकार चिन्ह बना करके यहाँ से लिखना शुरू किया है कि ये गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक, जो भी आपकी पाठ्यपुस्तक है, अब नाम चेंज है तो आपको यहाँ पाठ्यपुस्तक का नाम लिख करके आगे पाठ का नाम और नामक पाठ से लिया गया है ऐसा लिखना है। उनके रचयिता का भी नाम लिखना है, और उस गद्यांश में किसके बारे में है वो भी आपको उल्लेख करना है। प्रसंग के बाद में वाक्य, वाक्य के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं वाक्य लिख करके, और आगे आपको उस गद्यांश का हिंदी अनुवाद लिखना है। और लास्ट में लिखा है विशेष, विशेष के नीचे भी आप अंडरलाइन करके फिर यहाँ चिन्ह बना करके आगे किसी शब्द रूप के बारे में लिख सकते हैं, धातु रूप के बारे में लिख सकते हैं, जो भी गद्यांश में आया है। अगला पेज लेते हैं। इस पेज में है पद्यांश, पद्य से हिंदी भाषा या अनुवादम लिखत। कोई श्लोक है, श्लोक का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है तो वही लिखावट, लिखने का तरीका वही होगा। प्रश्न क्रमांक यहाँ लिखा है और प्रश्न के बारे में भी लिखा है कि प्रश्न हिंदी भाषा में अनुवाद लिखो। तो क्रमांक एक लगा करके प्रसंग लिखा है, प्रसंग के नीचे आप अंडरलाइन करके फिर जगह छोड़ करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। ये श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्यपुस्तक, अमुक पाठ्यपुस्तक से पाठ का नाम यहाँ मरुसौंदर्य में ही है। ये पहले पाठ था, अब नहीं है। अब जो भी आपका पाठ आएगा या जो भी पद्य है, श्लोक है, जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ का यह नाम लिख करके नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता विद्याधर शास्त्री है और इसमें मरु प्रदेश की प्रशंसा की गई। इस पद्य में, ये पद्य किसके बारे में है वो लिखा गया, इसमें मरु प्रदेश की प्रशंसा की गई है। यहाँ वाक्य लिखिए और व्याख्या के बाद में विशेष में विद्यार्थी ने लिखा है ता विसर्ग धन ता। विसर्ग के बाद में त वर्ग है तो विसर्ग सत्व संधि होगी। तास्ता शब्द बना है। गतीय में सत्व संधि है, गतीय विसर्ग धन च, विसर्ग के स्थान पर से सलगम वाला आया है। पद्य से संस्कृतेन व्याख्या कुरु, श्लोक की संस्कृत व्याख्या के बारे में है। तो पहले श्लोक के बारे में भी लिखा है। प्रश्न क्रमांक लिख करके यहाँ क्रम संख्या लगा करके प्रश्न, ये श्लोक कौन सा है, 1 नंबर है या 2 नंबर है, वो मुख्य प्रश्न के नीचे लिख करके श्लोक दिया है।
जिसका पहला पद यहाँ लिख दिया ए पदो और श्लोक का लास्ट पद यहाँ लिख दिया, बीच में डैश 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 कर दिया। सबसे पहले विद्यार्थी ने बहुत अच्छे तरीके से अन्वय लिखा है। अन्वय का अर्थ है जो पद्यांश होता है, पद्य श्लोक होता है, उस श्लोक को सही रूप से सुव्यवस्थित ढंग से रखना और जो भी लोप किए गए शब्द है, जो गुप्त शब्द है, उन शब्दों को भी व्यक्त करना। अगला है प्रसंग। यहाँ प्रसंग लिखा है, प्रस्तुत प्रेलिका या ये प्रेलिका पद्य है। हमारी अस्माकं पाठ्य पुस्तक से इति नामना वाक्यलिति नामाना पाठात उद्धृत है। यह संस्कृत में प्रसंग है। प्रस्तुत श्लोक का अंश अस्माकं पाठ्य पुस्तकात स्पंदनाया इति, अभी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम यहाँ रखना है। इति नामना, फिर लिखना है पाठ का नाम, इति नामना पाठात उद्धृत है, पाठ से लिया गया है। और अस्याम प्रेलिकायाम अस्वद पदोत्तर वर्तते है। प्रसंग इस श्लोक के बारे में है जो श्लोक प्रश्न पत्र में आया है और यहाँ लिखी है व्याख्या। अगला पेज लेते हैं। अगले पेज में नाट्यांश है। नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या की गई है, वही प्रसंग है। इसी प्रकार प्रसंग, व्याख्या और लिखने का तरीका आप देख सकते हैं। और शिक्षक के द्वारा जांच करने वाले शिक्षक ने भी देखो सही का चिन्ह लगाए हुए हैं, अर्थात उसने पूरा जो उत्तर पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिका को सही ढंग से पढ़ा है और टिक मार्क भी किया है। अगला पेज लेते हैं। अगले पेज में है जो छोटे प्रश्न आते हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने। प्रश्न 7-8 होते हैं, जिनमें से निर्देश के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। 5 या 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। वो आगे उस कोष्टक में लिखे हुए होते हैं कि 5 प्रश्नानाम उत्तराणि दे या 6 प्रश्नानाम उत्तराणि दे, 5 या 6 प्रश्नों के उत्तर उनमें से देने हैं। तो ये 2020 के हैं। प्रश्नों के उत्तर भी कितने सटीक लिखे हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि, प्रश्न क्रमांक यहाँ रख दिया, 5 नंबर ये प्रश्न था। अब फिर रोमन संख्या में प्रश्न क्रमांक 1 और यहाँ लाइन भी रिक्त एक छोड़ सकते हैं। और यहाँ प्रश्न क्रमांक आगे 2, 3 रोमन संख्या में आप चलते रहें, क्योंकि ये 5वां प्रश्न है। और 5वें प्रश्न के कितने प्रश्न बन रहे हैं। 5वें प्रश्न में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लगभग 7-8 प्रश्न है और विद्यार्थी ने इनके उत्तर दिए हैं। 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न में है प्रश्न निर्माण करो। प्रश्न निर्माण भी आप अच्छी तरह से समझ लें कि जो भी प्रश्न सूचक शब्द है वो शब्द उस निश्चित जो रेखांकित पद होगा उस रेखांकित पद को हटा करके वहाँ प्रश्न सूचक शब्द, जैसे 6 में ये दिया है के, किम शब्द का प्रथम पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का एकवचन है के, ये प्रश्न सूचक शब्द यहाँ रख दिया रेखांकित पद के स्थान पर। उसके साथ में आगे का पूरा वाक्य लिख करके आगे लास्ट में प्रश्न सूचक जो चिन्ह है प्रश्नवाचक वो रखना है। 8वें में देखो जैसे लिखा है कस्य अपरम नाम सुजान सिंह आसीत और आगे ये प्रश्न सूचक चिन्ह। ये कस्य है, ये रेखांकित पद जो रेखांकित होता है जिसके नीचे अंडरलाइन की हुई है उसी पद को हटा करके ये प्रश्न सूचक शब्द लिखा है कस्य, किसका दूसरा नाम सुजान सिंह था। सूरजमल के बारे में है कि सूरजमल से अपरम नाम सुजान सिंह आसीत, इसका प्रश्न निर्माण करो। तो सूरजमल से उस पद को हटा दिया और वहाँ लिख दिया कस्य अपरम नाम सुजान सिंह आसीत। अगला है 9 नंबर विद्या समृद्धो केन विधे। तो जो केन आया है वो रेखांकित पद था, उस पद को हटा करके यहाँ केन विद्यार्थी ने लिखा है और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया है। तो प्रश्न सूचक चिन्ह और प्रश्न सूचक शब्द दोनों ही ने भूलें प्रश्न निर्माण में, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। यदि दोनों ही नहीं है, दोनों में से यदि एक भी न हो तो आपका जो प्रश्न निर्माण के 3 या 4 बनते हैं वाक्य वो भी आपके गलत माने जाएंगे। अगला पेज लेते हैं। गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार विद्यार्थी ने दिए हैं। गद्यांशम 11वां प्रश्न है गद्यांशम पठित्वा उत्तराणि लिखत। पहले के प्रश्न है के नंबर का।
के यहाँ 11 के नीचे कोष्टक में लिखा है विद्यार्थी ने क इस गद्यांश का उचित शीर्षक और आगे जगह छोड़ करके लिख दिया षड ऋतु। ये षड ऋतुओं के बारे में भारतवर्ष में जो 6 ऋतुएं होती है उसके बारे में गद्यांश है, तो उसका उचित शीर्षक भी होगा षड ऋतु। ख कोष्टक में लिख करके प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। अब प्रश्नों के उत्तर ख में कितने प्रश्न बन रहे हैं वो यहाँ है 1, 2, 3, 4 और 5। ये ऋतु षड ऋतुओं में से 6 प्रश्न लिए हैं और ये ख के हैं। अब है ग, उसी प्रश्न का भाग है ग, जिसमें कर्तृपद पूछा है तो वर्षा काल है, सर्वनाम पद पूछा है सर्वे, विशेषण पद पूछा है वसुंधरा, विशेष्य पद पूछा है प्लविता। 12वां प्रश्न है संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। जैसे यथेचम पद आया है तो विद्यार्थी ने यह प्रश्न क्रमांक लिख करके 1 नंबर लगा करके लिखा यथेचम, आगे इसका विच्छेद किया है यथा धन इछम, और यहाँ गुण संधि हुई है तो आगे संधि का नाम। आप तरीका देख सकते हैं किस तरह प्रश्नों के उत्तर के तरीके हैं। अगला है प्रेजते पर धन एजते पर रूप संधि। 13वां क्वेश्चन है वो भी संधि से संबंधित है। दिक धन अंबर, इसका संधि विच्छेद प्रश्न पत्र में आया है दिक धन अंबर, और यहाँ इसको छात्र को संधि करनी थी तो के स्थान पर इसने ग हलंत करके अगला ए इसमें मिला करके दिगंबर शब्द सही लिखा है, और क का स्थान पर घ यानी कि प्रथम वर्ण के स्थान तृतीय वर्ण हुआ है तो आगे विद्यार्थी ने संधि का नाम भी लिखा है जसत्व संधि। कई विद्यार्थी क्या करते हैं दिक धन अंबर के स्थान पर आगे संधि तो कर देते हैं दिगंबर, आगे संधि का नाम नहीं लिखते हैं या लिखते हैं तो गलत लिखते हैं, तो वो पूरा प्रश्न भी उसका गलत हो जाता है। सेकंड नंबर है रामा हसति। राम हसति में राम हसति विसर्ग उत्व संधि का उदाहरण है। विद्यार्थी ने यहाँ पर सवर्ण संधि लिखा है, ये गलत है। और आपको राम धन हसति यदि आता है तो वहाँ उत्व संधि होगी। विद्यार्थी ने संधि सही की है, रामा के स्थान पर रामा ओक की मात्रा लगा दी है, लेकिन आगे संधि का नाम गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला पेज है समास से संबंधित। कृष्ण काका है, समास विग्रह करके समास का नाम लिखो। पहले विद्यार्थी ने जिस पद का समास विग्रह करना है उस पद को लिखा है। 14वां प्रश्न क्रमांक लगा करके 1 नंबर रोमन संख्या में 1 लिख करके फिर लिखा है कृष्ण काके। अब आगे इसका समास विग्रह लिखा है कृष्णाश्च असौ काकाश्चैति, या सीधा सा लिख सकते हैं कृष्ण काका है। कर्मधारय समास का उदाहरण है तो दोनों में विभक्ति समान होगी, कृष्ण काका है, और नीचे लिखा है समास का नाम कर्मधारय समास। सेकंड नंबर में धेनु पनगौ, धेनु च पनग च द्वंद्व समास का उदाहरण है, नीचे विद्यार्थी ने लिखा है द्वंद्व समास। और अविभाव समास का उदाहरण आगे आया है, इन दोनों में समस्त पद दिया है। अब की बार 30 नंबर जो ऑप्शन है उसमें विग्रह दिया है, समास विग्रह जना नाम अभाव है, इसे समस्त पद में बदलना है तो अभाव के लिए निरुपसर्ग होता है और इसे नपुंसकलिंग एकवचन में लिखना है निर्जनम, और नीचे समास का नाम लिख दिया अविभाव समास है। 15वां क्वेश्चन है जिसमें कोई 15वें प्रश्न में कोई पंक्ति दी गई है, कोई वाक्य दिया गया है, उस वाक्य में पूछा है कि इस पद में कौन सी विभक्ति है और किस कारण से, विभक्ति कारणम च लिखत, इस प्रकार का प्रश्न आता है। तो विद्यार्थी ने प्रश्न क्रमांक लिख करके 1 नंबर बिंदु, सेकंड और थर्ड 3 बिंदु लिख करके लिखा है प्रीते योग्य द्वितीय विभक्ति भवति। भवति ने लिखा तो भी ये प्रश्न सही है, प्रीते योग में द्वितीय विभक्ति इस पद में आई है। हाँ, 15वें प्रश्न में थे हम। 15वां प्रश्न परिते के योग में द्वितीय विभक्ति लिखा है, बही के योग में पंचमी विभक्ति लिखा है और अलम शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति लिखा है। अलम शब्द के योग में तृतीय भी होती है और चतुर्थी भी होती है। तो इसी प्रकार विद्यार्थी ने ये 15वां प्रश्न का जिसमें विभक्ति और कारण लिखो वो प्रश्न बनता है। और 16वां प्रश्न जो है रिक्त स्थान दी हुई है और आगे वाक्य और यहाँ मंजूषा में यानी कोष्ठक में लिखा हुआ था, और ये देखिए सेव मान लिखा है तो इसमें सेव धातु
वाक्य दिया हुआ होगा, यहाँ रिक्त स्थान होगी और आगे लिखी होगी धातु प्लस प्रत्यय। सेव धातु प्लस सानस प्रत्यय से कौन सा पद बनता है वो आपको यहाँ रिक्त स्थान में रखना है। तो विद्यार्थी ने सेव धातु प्लस सानस प्रत्यय का यहाँ सेव माने विद्यार्थी ने लिखा है। जो 17वां प्रश्न है उस प्रश्न का प्रकार ये है कि पद दिए हुए हैं राज्ञी देवता, इसमें मूल पद मूल शब्द और प्रत्यय आपको लिखना है। इस प्रकार यदि आता है तो इसमें विद्यार्थी ने राजन शब्द और आगे घीम प्रत्यय लिखा है, देवता में देव मूल शब्द है और तल प्रत्यय लिखा है जिससे देवता पद बना है। ये 17वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न में कोई अव्यय से संबंधित प्रश्न है। कुतः, यत और अपि सीधा लिखा है, हालांकि सही होते हैं, लेकिन रिक्त स्थान के ये प्रश्न है तो पूरा वाक्य लिख करके बीच में जो रिक्त स्थान में आप जो भी अवयव भरते हैं वो भर करके नीचे अंडरलाइन करनी चाहिए। ये 19, 20 और 21 3 प्रश्न है जिसमें ये कर्मवाच्य में बदलने के लिए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य के। तो पहला है सीतिया गीता गीयते। सीतिया यानी कि तृतीय विभक्ति है तो ये कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला गया है। यदि वाक्य कर्मवाच्य में है तो वह आपको कर्तृवाच्य में बदलना है। जैसे ये कर्तृवाच्य में बदला गया है, अहम ग्रंथ पठामि, अहम ग्रंथम पठामि। और 21वां है से सुप्यति, ये भाववाच्य में बदला गया है। 22वां है जो समय के बारे में है, चतुर्वादने सपाद शब्दवादने। ये वाक्य है, सायकाले विद्यालय से अवकाश भवति, शाम के समय विद्यालय का अवकाश होता है। अवकाश शुरू होता है वो 4 बजे से होता है, तो चतुर्वादने 4 बजे। तो कोष्टक में आपके 4 बजे या जो भी समय दिया हुआ है वो समय यहाँ शब्दों में संस्कृत भाषा में व्यक्त करके अंडरलाइन करनी है। मैं अहम प्रातः रासम करोमि, मैं प्रातः नाश्ता करता हूँ, सुबह का भोजन करता हूँ, सुबह का नाश्ता करता हूँ। तो वो कितने समय है वो यहाँ कोष्टक में लिखा हुआ होगा अंकों में, और आपको यहाँ शब्दों में लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ सपाद सप्तवादने 7:15 बजे। 23वां प्रश्न है जो शुद्ध करने का होगा। 23वां प्रश्न के भी 3 भाग है, 3 वाक्य हैं, तो एक रोमन संख्या में 1, 2, 3 लिखे हैं विद्यार्थी ने। 25वां संभाषण का है जिसमें मंजूषा दी हुई होती है और मंजूषा देने पर वो मंजूषा आपको इस प्रकार पूर्ण रूप से लिख करके रिक्त स्थान की जगह छोड़ करके फिर आपको रिक्त स्थान में जो भी उचित विकल्प है, उचित अव्यय शब्द है या कोई भी शब्द संभाषण का है तो वो रिक्त स्थान में भरने के बाद में इस तरह अंडरलाइन भी करनी चाहिए। ये 24वां प्रश्न है जिसमें प्रार्थना पत्र है। सेवायाम श्रीमंते प्रधानाचार्य महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय का नाम, आगे विषय लिखा है भ्रातु विवाह हेतु दिन दिवसीय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। ये प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है विद्यार्थी के द्वारा। रिक्त स्थान की पूर्ति करो, ये भी मंजूषा में आएगा। ये मंजूषा दी हुई होगी और मंजूषा में जो भी पद है वो रिक्त स्थान भरने पर आपको रेखांकित अंडरलाइन करनी चाहिए। यह 28वां प्रश्न है जिसमें कोई छोटी कहानी दी हुई होती है, उस कहानी को सही ढंग से बिठानी होती है, क्रमबद्ध रूप से वो वाक्य लिखने होते हैं। तो 28वां प्रश्न या प्रश्न क्रमांक जो भी आपका होगा वो प्रश्न क्रमांक लिख करके फिर जो प्रश्न पत्र में दिए हुए वाक्य होते हैं उन्हें सुव्यवस्थित करके फिर यहाँ पर क्रम वही रखना है। और ये कॉपी का एंड है। धन्यवाद विद्यार्थियों। आज से पहले हमने विज्ञान विषय की कॉपी आपको बेस्ट कॉपी दिखाई थी, आज हम संस्कृत भाषा की कॉपी लेकर के आए हैं और आशा है कि सभी विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी होगी परीक्षा के अभ्यास के लिए। धन्यवाद।
एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने साथी सहपाठियों के साथ में शेयर करना भी न भूलें।